नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे भक्ति चैनल पर। आज हम आपको नागपंचमी की कथा सुनाने जा रहे हैं। मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नागपंचमी का लाभ व्रती को तभी प्राप्त होता है जब वह नागपंचमी की व्रत कथा को सुनता व पढ़ता है। इसलिए नागपंचमी के दिन कथा जरूर सुने। नागपंचमी यानी 21 अगस्त 2023 को देशभर में नागपंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी का पर्व मनाया जाता है। नागपंचमी का ये पावन पर्व नाग देवता को समर्पित है। इस दिन नाग देवता की प्रतिमा या मूर्ति का दूध से जलाभिषेक किया जाता है और विधि विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नागपंचमी का लाभ तभी प्राप्त होता है जब वह कथा को पढ़ता या सुनता है। तो कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार किसी गांव में एक किसान रहता था। किसान के एक बेटी और 2 बेटे थे। किसान बहुत मेहनती था। अपने परिवार को पालन पोषण के लिए वो खुद हल चलाता था। एक दिन हल जोतते हुए किसान ने गलती से एक नागिन के अंडे को कुचल दिया और सभी अंडे नष्ट हो गए। नागिन खेत में नहीं थी। जब वह लौटी तो बहुत गुस्सा हुई और उसने बदला लेने की ठान ली। नागिन ने कुछ ही समय बाद किसान के बेटे को डस लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। नागिन किसान के बेटे को भी डसना चाहती थी, लेकिन वो घर पर नहीं थी। अगले दिन नागिन फिर किसान के घर आई तो देखकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि किसान की बेटी ने नागिन के सामने एक कटोरी में दूध रख दिया और नागिन से माफी मांगने लगी। किसान की बेटी के इस रवैये से नागिन बहुत खुश हुई और नागिन ने दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। वह घटना श्रावण शुक्ल की पंचमी को हुई थी। यही कारण है कि इस दिन नागों की पूजा की जाती है। नागपंचमी के बारे में आप कितना जानते हैं? 1 मिनट में खुद को परखें। वहीं एक दूसरी कथा के मुताबिक एक राजा की रानी गर्भवती थी। उसने राजा से जंगल से फल लाने की इच्छा व्यक्त की। राजा वन से करेले तोड़ने लगा। तभी वहां नाग देवता आ गए और कहा कि तुमने मेरी आज्ञा के बिना करेले क्यों तोड़े? राजा ने क्षमा मांगी, लेकिन नाग देवता ने एक न सुनी। राजा ने नाग देवता से कहा कि मैंने रानी को वचन दिया है, इसलिए वो करेली को घर ले जाना चाहता है। नाग देवता ने कहा ठीक है, ले जाओ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी पहली संतान मुझे देनी पड़ेगी। राजा को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करे। राजा ने वचन दे दिया और घर आ गया। घर आकर राजा ने रानी को सारी बात बताई। रानी ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। कुछ ही दिनों में नाग राजा के घर संतान लेने पहुंचा। राजा ने कहा कि पहली संतान लड़की हुई थी, लड़की के मुंडन के बाद आना, तभी दूंगा। राजा की बात मानकर नाग वहां से चला गया। नाग फिर आया। राजा ने नाग को कहा कि शादी के बाद आना, लेकिन नाग ने सोचा कि शादी के बाद तो पिता का पुत्री पर कोई अधिकार ही नहीं रहता। इसलिए नाग ने लड़की को उठा ले जाने की योजना बनाई। एक दिन नाग राजा की बेटी को उठाकर ले गया और राजा को बता दिया। राजा ने जैसे ही अपनी बेटी को ले जाने की बात सुनी तो राजा की उसी समय मौत हो गई। राजा की मौत की खबर सुनकर रानी भी मर गई। अब घर में राजा का लड़का अकेला रह गया। राजा के बेटे को उसके रिश्तेदार ने लूट लिया और भिखारी बना दिया। राजा का बेटा भी भीख मांगने लगा। एक दिन भीख मांगते हुए राजा का लड़का नाग के घर पहुंचा तो उसकी बहन ने उसे पहचान लिया और फिर दोनों भाई बहन प्रेम पूर्वक रहने लगे। तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। तो मित्रों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।